फोर्स में चलते हैं। आज देखो, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए वो तो महान ही हो जाता है, सरस्वती कंठ हो जाती है। रामायण में भी यही लिखा है कि जो जानहि ताहि देहि जनाई, जो जानहि ताहि देहि जनाई। जानत तुमहि तो मैं होए जाई, जानत तुमहि तुम्हें होए जाई। जो नहीं जानता है उसे मेरे प्रभु स्वयं जनाते हैं। आज कृपा हुई, ध्रुव ने बड़ी सुंदर स्तुति की। कहने लगे कि योंत प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता। प्रभु तुमने आज मेरी वाणी को पवित्र कर दिया, मुझे बोलने की शक्ति दी, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। संजीवयत खिल शक्ति धना स्वदाम्ना। मेरी सोई हुई वाणी को तुमने जागृत किया। प्रभु ये कितनी बड़ी कृपा की आपने। सज्जनों, 31 श्लोकों में ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव, आज तेरी जो इच्छा हो, मन में जो भी इच्छा हो वो हमसे वर मांगो। ध्रुव कहता है कि प्रभु अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। यही भक्त की पहचान होती है। कलयुग के भक्त से अगर कोई संत कह दे कि मांग ले तो झड़ी लगा देगा। ध्रुव कहते हैं कि मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्माण। केवल मुझे तो यही चाहिए कि प्रभु के दर्शन होते रहें। भगवान कहते हैं सुनो, जिसके लिए तुम आए हो वो तो मुझे देना है। ध्रुव कहते महाराज किस लिए? कि घर से तो तुम आवेश में आकर के ये आए थे कि इस राज सिंहासन पर मेरी सौतेली माँ ने मुझे बैठने नहीं दिया, आज मैं उसी पे बैठ के ही रहूंगा और जगत पिता की गोद में बैठ के ही रहूंगा। पहले तो तुम्हें अपना राज्य शासन संभालना होगा, 36,000 वर्ष राज्य करना होगा। इसके बाद तुम्हारे लिए एक लोक तैयार होगा, वो ध्रुव लोक के नाम से विख्यात होगा। और इसी शरीर से तुम मेरे लोक में आओगे। भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा चेला ने विजय प्राप्त कर ली, भगवान को प्राप्त किया। आज भी बात है, किसी शिक्षक का बालक पढ़ लिख करके कोई मिनिस्टर हो जाए, कोई बड़े अधिकारी बन जाए या कोई मंच पर उपदेश करने लगे तो उन शिक्षकों को भी बड़ी प्रसन्नता होती है और कहते हैं कि ये हमारा बालक पढ़ाया हुआ था। बड़ी खुशी मनाते हैं। तो भैया हमको भी पढ़ाया है, इसमें हमारे मार साहब और बैठे हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये प्रसन्नता होती है। देवर्षि नारद ने जाकर के उत्तानपाद से कहा कि मेरा चेला आज परमात्मा को प्राप्त कर चुका है। बड़ी खुशी। कहती हैं कि जा पर कृपा राम की होही, जा पर कृपा राम की होई, हो जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। इधर उत्तानपाद बड़े दुखी हो रहे हैं कि मैंने अच्छा नहीं किया। पत्नी के कहने पर 5 वर्षीय बालक मैंने वन में भेज दिया। सूर्यस्य संवत्याय पादानुरकम
सुरची के कहने पर इस बालक को मैंने वन में भेज दिया जी, अच्छा नहीं किया। नारद ने कहा क्यों रो रहे हो, तुम्हारे बालक ने तो चतुर्भुज रूप में नारायण के दर्शन कर लिए। ये सुनकर के उत्तानपाद सुरची के सहित सुनीति को बड़े अच्छे रथ में बिठाल करके और अपने बालक की अगवानी लेने के लिए सभी प्रजा के सहित चलने लगे। सभी बैंड बाजे आगे कर लिए। सज्जनों जैसे ही देखा ध्रुव आ रहा है, दौड़ करके ध्रुव ने सबसे पहले सुरची के चरणों में ही प्रणाम किया और कहा, मां अगर तू नहीं कहती मुझसे कि तू वन में जा तो आज मुझे नारायण के दर्शन कैसे होते। और राम जी ने भी सबसे पहले कैकेयी के चरण स्पर्श किए और कहा, मां अगर तू मुझे वन में नहीं भेजती तो आज संत मुनि सबरी इत्यादि रावण इत्यादि का कल्याण कैसे होता। जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। कहने में तो कुछ लोग कहते हैं कि कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, सुरची ने अच्छा नहीं किया। अरे जो किया वो बहुत अच्छा किया। क्यों कि आज परमात्मा के दर्शन हो गए। और भी नीति है, जो पिता अपने बालक को कहीं नहीं जाने देगा, विशेष लाड़ प्यार करेगा, उसका भविष्य आगे नहीं बन पाएगा। और जिसका पिता ये कहेगा कि अपने जीवन को बनाओ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान करो, आगे चल के तुम्हें अपना भार संभालना है, तो वो संभल जाएगा। तो बंद रह रहा होगा। इस प्रकार से ध्रुव को बड़े हृदय से लगाया। उत्तानपाद ने चरणों में प्रणाम किया ध्रुव ने, और उत्तानपाद ध्रुव को राज्य सिंहासन पर बैठ करके वनम गतः सीधे वन के लिए चले गए। प्रजापति उदय तरम से सुमारस्य वे ध्रुवः। मैत्री जी कहती हैं कि हे विदुर, प्रजापति की कन्या भ्रमी के साथ में ध्रुव ने विवाह किया। 4 पुत्र हुए उनके। एक दिन शासन सुचारू रूप से ढंग से चला रहे थे। उनका भाई उत्तम कई यक्षों से जाकर के बगीचे को उजाड़ने लगा। ध्रुव को क्रोध आ गया और उसमें यक्षों के द्वारा उत्तम की मौत हुई। और ध्रुव को क्रोध आ गया कि मेरे भाई की मौत यक्षों ने किया है, तो चढ़ाई कर दी। बहुत से यक्षों का वध किया। मनु महाराज ने ध्रुव को रोक दिया कि तुम तो भगवान के भक्त हो, ये कार्य तुमको नहीं करना चाहिए, निरपराध यक्षों का वध तुम क्यों कर रहे हो। बोले क्यों किया। ध्रुव ने तपस्या तो की, भगवान को प्राप्त किया, परंतु सत्संग नहीं किया था। और बिन सत्संग विवेकन हुई, ज्ञान नहीं होता है। बिना सत्संग के थे ध्रुव, इसलिए उन्होंने चढ़ाई कर दी और क्रोध आ गया। क्रोध को तो वही जीत सकता है जिन्होंने सत्संग किया है। इसलिए कहते तुल्या मलवेना पीन स्वर्ग ना पुनः भरम भगवत संग शिष्य मत्यानाम के मुताविश। जब तक सत्संग किसी को न मिला हो तो वो अनभिज्ञ रहता है। मनु महाराज ने उनको रोक दिया और कहा तुम जाओ अपने सुचारू रूप से शासन संभालो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। कुछ समय के बाद ध्रुव को कुमेर से वर प्राप्त हुआ। एक दिन आकाश मार्ग से विमान आया। 36,000 वर्ष ध्रुव ने शासन किया। उस विमान में ध्रुव को उसी रूप से बैठा लिया, उस शरीर से ही बैठा लिया। मृत्यु देवी ने आकर के कहा कि हे ध्रुव, इस मृत्युलोक में जिसने जन्म लिया है वो बिना मृत्यु के शरीर से कोई नहीं गया है और तुम जा रहे हो।
उन्होंने कहा माता जी बताओ तो मैं क्या करूं कि पहले मुझसे स्पर्श करो, शरीर को यही छोड़ो और दूसरे शरीर से चले जाओ। पार्षदों ने कहा मृत्यु देवी से कि ये तो ध्रुव इसी शरीर से जाएंगे, भगवान का वरदान है, तुम अपना नीचे सिर करो। मृत्यु देवी ने नीचे सिर किया, ध्रुव ने अपना चरण स्पर्श सिर पर लगाया और विमान में बैठ गए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जो कर्म जैसा करेगा उसको वैसे ही जाना पड़ेगा। कोई तो सिंहासन पर जा रहा है, कोई जंजीरों में बंध के जा रहा है। जो आया है उसको जाना तो बहुत जरूरी है। आज ध्रुव के वंश में महाराज बैन हुए। बैन बड़े अत्याचारी थे, उन्होंने धर्म कार्य सभी नष्ट कर दिए। तो सनकादिक ऋषियों ने आकर के क्रोध आया और कहा कि तुमने तो धर्म कार्य सभी नष्ट कर दिए। क्रोध में जैसे ही क्रोध किया तो बैन की मौत हो गई। सभी ऋषि मुनियों ने बैन की मंथन किया तो एक काला कलूट पुरुष निकला। वशिष्ठ ने कहा कि निषीदो, निषीद कहते हैं बैठ जाओ, उन्हीं को निषाद कहते हैं। निषाद वहीं से उत्पत्त हुए हैं। उनकी दाई भुजा का मंथन किया तो महाराज स्वयं भगवान अर्ची के सहित पृथु महाराज प्राकट्य हुआ। पृथु महाराज 24 अवतारों में नारायण कांस है। बोलो पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज ने बहुत शासन किया। बैन के अत्याचारों से पृथ्वी ने अन्न देना छोड़ दिया तो उन्होंने कर्म अनुसार उन्होंने इसी पृथ्वी से धनुष बाण लेकर के पीछा किया। तो पृथ्वी ने कहा महाराज पीछा करने से कुछ नहीं होगा। बोले क्या होगा? तुमको कर्म करना पड़ेगा। क्यों? कि कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाहा, जो जस करहि सो तस फल चाहा। महाराज तुम्हें अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। बैन ने बुरा कर्म किया तो उसे बुरा फल मिला। बैन के अत्याचारों से वृक्षों ने फल देना बंद कर रखा है, पृथ्वी ने अन्न धान देना शुरू बंद कर दिया है। तुम इस पृथ्वी पर यज्ञ अनुष्ठान करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो तुमको सब कुछ प्राप्त होगा। पृथु महाराज ने 99 यज्ञ पूर्ण किया। पृथ्वी ने सभी धान्य स्वयं उगलने लगे। पृथु महाराज की राज्य शासन में कोई कमी कुछ नहीं रहा। और जैसे ही अश्वमेध यज्ञ जमुना गंगा के किनारे की, इंद्र का पुत्र इंद्र ने जाकर के घोड़ा चुरा लिया। इनका ही पुत्र विजताश्व, जिनका दूसरा नाम अंतर्ध्यान है, गुरु के कहने पर उस घोड़े को इंद्र से छीन लिया। जब यज्ञ करे घोड़ा चुरा लिया करे, भगवान ने इंद्र और पृथु की मित्रता कराई कि तुम्हें 100 यज्ञ पूर्ण मान लो, क्योंकि इंद्र को भय ये लगा हुआ है कि 100 यज्ञ पर वो इंद्र हो जाता है। और इंद्र को भय लगा हुआ है कि पृथु कहीं हमारे सिंहासन को ग्रहण नहीं कर ले, इसलिए उस अश्व को चुराते थे। महाराज पृथु भरी सभा में बड़े सुंदर उपदेश किए। प्रजा से कहा कि एक बात का सभी ध्यान रखना, न विप्रपादौद कर्मं वेद शास्त्र धुनान जितानि, स्वहा सुदाकार विविधतानि, शमशान तुल्यम गृह्णामि। जिसके घर में स्वहा हवन नहीं हुआ हो, जिस घर में पितरों की सुधा तर्पण नहीं हुआ हो,
जिस घर में ब्राह्मणों ने चरण कमल न पहुंचे हों, शमशान तुल्यम, वो घर मरकट के समान होता है। पद्म पुराण में लिखा है, त्रेता दृशा पर धर्माय कथा श्रवणम हरि। जिनके घर गृहस्थी में भगवान हरि की कथा या सत्यनारायण की कथा जिनके घर में नहीं हुई हो, वो शमशान तुल्यम। ये पद्म पुराण में लिखा है। पुराण श्रवणम नित्य सर्वधर्मा तुर्मतम महो अयास सर्वधर्मा। जिनके घर में गृहस्थाश्रम में रहकर कि जिन्होंने पुराण, जिनके घर में रामायण नहीं होता है, जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, वो शमशान तुल्यम, वो घर शमशान के समान होता है। जिनके घर में ठाकुर जी की पूजा, तुलसी का बिरवा घर में नहीं है, गौ ग्रास नहीं निकलता है, ये स्कंद पुराण में लिखा है, वो शमशान तुल्यम, वो मरकट के समान घर होता है। संगम खलु साधु नाम मय साम च सम्मतः। जिनके घरों में संत समाज ब्राह्मणों की चरण न पड़े हों, वो शमशान तुल्यम। पृथु महाराज ने स्वयं उपदेशों में कहा है। महाराज पृथु के महाराज प्राचीन बई हुए, प्राचीन बड़ी बहुत चक्रवर्ती राजा हुए हैं, परंतु एक बार ये भूल चुकी थी। इन्होंने वेदों के अनुसार ही जानवरों की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। कभी तो घोड़ों की बलि, कभी बकरा की बलि, कभी भैंसा की बलि। सज्जनों, एक बात और भी ध्यान देना, शास्त्रों में वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि किसी जीव की हिंसा की जाए। उसने बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। देवर्षि नारद ने आकर के कहा कि राजन, तुम ये क्या कर रहे हो? पशुओं को हिंसा कर रहे हैं, इससे बड़ा पाप क्या होगा? किसी को प्राणों को कष्ट देना महापाप होता है। तो कि महाराज वेद में लिखा है कि पशु नाम आलवेतः। ध्यान देना, नारद ने कहा कि कभी कभी वेद के मंत्रों को भी अपन गलत समझ बैठते हैं। आलवेत का मतलब होता है कि पशुओं को स्पर्श करना। ये हमारे पंडित जी विवाह पढ़ते हैं ना, विवाह पद्धति में लिखा है कि श्लोक कि वर कन्यायाम आलवेतः, वर कन्या को स्पर्श करे, विवाह पद्धति में लिखा है। और इस राजा ने उसका अर्थ उल्टा कर लिया कि पशु नाम आलवेतः, पशुओं की बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। देवर्षि नारद ने कहा कि राजन, तुमने बहुत गलत किया है। देखो, आकाश मार्ग में जितने घोड़े, भैंसा, बकरा जो भी तुमने बलि चढ़ाई है, वो मुंह फाड़ करके बदला लेने के लिए खड़े हैं। तुमसे बदला जरूर लेंगे। राजा भयभीत हो गया। महाराज, क्या करना चाहिए? कि इसका प्रायश्चित करो, क्योंकि तुमने अनजान में किया है। आगे चल करके महाराज इसी वंश में महाराज जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो, राधा
प्यारो रजी कहना मोरे मन बसिया कालिंद्री कूक किलोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल 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 हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल। महाराज इसी वंश में प्रचेता हुए हैं। उन्होंने बाक्षी कन्या से विवाह किया। मारसा पुत्री से दक्ष का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उत्तानपाद का चरित्र तो महाराज तुमने विस्तृत रूप से हमें सुनाया। अब प्रिय व्रत का चरित्र है ते सुनाओ। पंचम स्कंद प्रारंभ कर रहे। प्रिय व्रतो भागवतात्म रामम कथौ मुनि। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब प्रिय व्रत का चरित्र है ते सुनो। दुहे तरम प्रजापति विश्वकर्माण उपयम वैरस्मतिम नाम। वैरस्मती से इनका विवाह हुआ। इनके 10 पुत्र हुए। दूसरी भार्या से 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस और रेवत। ये 10 पुत्र 10 दिशाओं के अधिपति हुए हैं। एक बार महाराज प्रियव्रत ने दिन रात एक करने के लिए अपनी रथ की परिक्रमा लगाई, जिनको 7 दीप कहते हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया कि ये प्रकृति की जो नियम हैं उन्हें तुम टाल नहीं सकते हो। सूर्य नारायण पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो जाएंगे, किसी की ताकत नहीं कि पश्चिम से पूर्व पहुंचा दे। दिन रात होता है, इन्हें कोई बदल नहीं सकता। और तुम इन सूर्य की परिक्रमा कर रहे हो, दिन रात एक करना चाहते हो, प्रकृति को नष्ट करना चाहते हो, ये तुम्हारे बस का कार्य नहीं है। प्रियव्रत को रोक दिया। प्रियव्रत के पुत्र आग्नेन्द्र हुए महाराज, जो पूर्व चित्ती अप्सरा में इतने आसक्त हुए, उनके 100 पुत्र हुए। उन्होंने 10 करोड़ वर्ष तक राज्य शासन किया। आग्नेन्द्र के पुत्र नाभि हुए, और नाभि के यहाँ भवन में भगवान ऋषभदेव का अवतार है। ते हुआ, बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ये 24 अवतारों की कथा है। ऋषभदेव, उन्होंने 100 पुत्र ऋषभदेव के हुए। 9 पुत्र तो कुशवर्ते आदि खंडों के अधिपति हुए, कवि हरि आदि सिद्धेश्वर हुए। 81 पुत्र यानी याज्ञिक ब्राह्मण हुए। इसके बाद में अवधूत भेष धारण करके ऋषभदेव वन में चले गए। कुछ लोग तो कहते थे कि ये नंगा बाबा आए गए है, कोई तो धूल डाल देता, पड़े रहते। ऋषभदेव ने कुछ समय के बाद वो शरीर ही त्याज्य कर दिया। ऋषभदेव के महाराज भरत हुए। भरत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए और अपने पुत्र को 10,000 वर्ष तक भरत ने राज्य किया, जिनके नाम पर भारत वर्ष पड़ गया था। अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके गंडकी नदी के किनारे
पुलह आश्रम में चले गए। दिन रात भजन करते थे। एकदा तो महानाद्याम कृतांत वेश कहा, एक दिन गंडकी नदी के किनारे वो तर्पण कर रहे थे। एक हिरणी सिंह की दहाड़ से भयभीत होकर के गंडकी नदी में गिर पड़ी। उसकी योनि से बच्चा निकल करके जल में प्रभावित होने लगा। महाराज राज ऋषि भरत को बड़ी दया आई और उस बालक बच्चा को लेकर के अपने आश्रम पर आए। उसकी देखभाल करने लगे, दुग्ध पान कराने लगे, गायों से लेकर के आते थे। आए थे हरि भजन को घोंटन लगे कपास। जो भी 10-20 माला फिरते थे, आज मृग में इतने आसक्त हो गए कि सर्वस्व भूल चुके, सारे दिन मृग के बच्चे की देखभाल में लगे रहते। सज्जन उस समय ऐसा आया कि वो मृग उनको छोड़ करके अपने झुंड में चला गया। राज ऋषि भरत तो उसके लिए इतने बेराकुल हुए कि वो बच्चा न जाने कहां गया होगा, मेरे बिना कैसे रहता होगा। सोचते सोचते उनका प्राणांत हो गया। उनका वो मानव शरीर जो राज ऋषि भरत थे, मृग योनि में ही चला गया, मृग बन गए। परंतु उन्हें याद था, सावित्री ग्रीष्म संते कांत धिया नमस्यमः, कि मैं पहले राजा था और अब मृग बन गया। उन्होंने हरी घास छोड़ दिया, कभी कभी जलपान कर लेते, निराहार होकर के वो शरीर ही त्याज्य कर दिया। महाराज आत सिंधु सो वीर रहो प्रजंतः, एक दिन अत कस्याचित द्विजवरस्या अंग्रारस्य प्रवरस्य, अंग्रा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ वो राजऋषि भरत ने जन्म ले लिया, ब्राह्मण किया। 5 भाई और भी थे। मन में सोच लिया कि मेरा ये तीसरा जन्म है, अगर मैं पिताजी की बात मानूंगा तो जो ब्राह्मण की कर्तव्य जो होती हैं वो मुझे सिखाएंगे, कभी विवाह पढ़ना, कभी दुर्गा पाठ कराना। पिताजी ने बहुत कोशिश की कि गायत्री मंत्र को हमें सुनाओ, उन्होंने 1 साल तक नहीं सुनाया। सब लोग कहने लगे कि ये तो जड़ है, जड़। उनका नाम जड़ भरत ही पड़ गया। पिताजी का तो अंत हो गया। भाइयों ने एक दिन जड़ भरत को खेत की रखवाली पर कर दिया और वहां जा करके कहने लगे कि राम की चिड़ैया राम ही के खेत, और चुंग ले चिड़ैया भर भर पेट। पूरे खेत को ही पक्षियों को चुंगा दिया। भाइयों को मालूम हुआ कि इसने ऐसा किया है, घर से निकाल दिया। एक दिन जा रहे हैं रास्ते में, उन्होंने क्या देखा, चोर डकैत और भद्रकाली मैया पर बलि चढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जाओ हट्टे कट्टे किसी महापुरुष को पकड़ करके लाओ। आत पुनः स्वसेवकाया, जैसे ही जड़ भरत ही मिल गए। चोरों ने उनको पकड़ करके लाए। जड़ भरत को कोई कुछ नहीं पता कि जी क्यों हमें ले जा रहे हैं। पहले तो उन्हें स्नान कराया, श्वेत वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन कराए। जड़ भरत कहने लगे कि आज तो बहुत आनंद का दिन है, कितनी बढ़िया चीज हमें खाने को मिल रही है, ये नहीं मालूम कि हमारी बलि चढ़ेगी। जैसे ही मंदिर में ले जाने को तैयार हुए, भद्रकाली उस मूर्ति में से प्रकट होकर के उन चोरों के हाथ में से तलवार लेकर
और जितने चोर डकैत थे सबके सिरों को उड़ा दिया, जड़ भरत को गोद में बिठा लिया। प्रेम अश्रु बहा रही हैं जगत जननी माँ। बेटा तुम जैसे भक्त मेरे नहीं होंगे तो मेरी पूजा करेगा कौन? जड़ भरत आगे जा रहे हैं। आत सिंधु सौवीर पतई रहुगण से प्रजाता। सिंधु सौवीर देश का रहुगण राजा पालकी में बैठ करके कपिल देव मुनि के यहाँ सत्संग में जाता था। जड़ भरत को ही आगे मिले, एक कहार उसमें से थक गया और जड़ भरत को ही लगा लिया। लगे अब जहां चैंटी मिल जाए ना पैर के नीचे तो छलांग मारने लगे, और जैसे ही छलांग मारे तो आपको मालूम है पालकी में बैठने वाले व्यक्ति का तो सिर ऊपरे वाले बांस में लगेगा ही। आजकल के बच्चों ने तो पालकी नहीं देखी, पर जितने बुजुर्ग बैठे हैं इन्होंने सबने देखी है, और शायद 10-20 लोग ऐसे भी होंगे कि पालकी में दूल्हा बन के गए होंगे। पहले पालकी चलती थी, 2 कार चलते थे, एक आगे एक पीछे। उसी पालकी में रहुगण जा रहा था, जैसे ही छलांग मारी जड़ भरत ने उसका बल्ली में बांस में सिर लगा, क्रोधित हो गया। कहने लगा अत पुनम स्वसेविकायाम विस्मागतम प्रकोपितः। अरे सेवको ढंग से चलो, तुम्हें मालूम नहीं कि सिंधु सौवीर देश का महाराज अधिपति महाराज रहुगण इसमें विराजमान है, क्या तुमको चलना नहीं आता? कहरों ने कहा महाराज जो नया कहर लगा लिया है वही गड़बड़ कर रहा है, उसे चलना नहीं आता है। आगे चले। उवाच रहुगण किमंत जीवनमृतम महा। आगे चले तो वैसा ही झटका फिर लगा, क्रोधित होकर के कहने लगा करोम चिक्षाम दंड पाण रेवहा। अरे भैया इसमें मुर्दे के समान कौन चल रहा है, तुम्हें मालूम नहीं? जब तक तुम्हारी चिकित्सा इलाज नहीं हो जाएगा तब तक तुम ठीक नहीं चलोगे। चिकित्सा कहते हैं इलाज को। जड़ भरत ने कहा कि आज तो हमें बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सत्संग के लिए जा रहा है, और सत्संग में भले ही जाते रहो, अज्ञानता दूर नहीं हुई तो सत्संग जाने से क्या फायदा है। किसी ने कहा है कि कष्ट माता पिता को ही जिसने दिया, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। जिसने पिता और माँ को दिया, उस मंदिर में जाने से क्या फायदा। कष्ट माता पिता को ही जिसने दिया, कष्ट माता पिता को है जिसने दिया, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। जिसने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, जिसने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। कष्ट माता पिता को ही जिसने दिया, कष्ट माता पिता को है जिसने दिया, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। जड़ भरत महाराज सोच रही कि जा तो रहा है सत्संग में, और इसके हृदय में ऐसा ही जागृत रहा कि मैं राजा हूं, मैं अधिपति हूं, मैं प्रजा का पालक हूं, तो सत्संग में इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसका सुधार करना संत का धर्म है। पालकी में लगने का उन्हें कोई क्रोध नहीं, परंतु कष्ट तो इस बात का है कि राजा सत्संग में जा रहा है तो इसका सुधार होना भी तो जरूरी है। संत के द्वारा उसका
आज तो मुझे बोलना पड़ेगा। कहते हैं त्वयोदितं वक्तं प्रलब्धः भर्तुं समय सयादिं वीरभार। राजन, अभी आपने कहा था कि मैं चिकित्सा करूंगा, तुम स्वयं रोगी हो, क्योंकि जो असाध्य होता है तयोदितं वक्त प्रलम्ब लब्धः, जो असाध्य होते हैं वो जीवों के ऊपर बैठ करके चलते हैं। अरे भैया, इस पालकी में लगे हुए जो तुम हो वो ये हैं वो तुम हो। क्यों? कि परमात्मा ने जन्म तुमको भी दिया है। चेंटी से लेकर के मानव शरीर तक रक्षक तो एक है, वो कौन है? परमात्मा। तुम चिकित्सा किसकी करोगे? चिकित्सा तो तुम्हारी होना चाहिए, इलाज तो तुम्हारा होना चाहिए। जो रोग तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है कि मैं राजा हूं, मैं पालकी में बैठ के सत्संग में जा रहा हूं। पहली गलती तो राजन तेरी ये है कि सत्संग में तो नंगे पैर जाना चाहिए। सत्संग में किसी वाहन में दूर से आएंगे तो भैया वाहन में तो आएंगे, भाव लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। गुरु के यहाँ सत्संग में जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, भाव लेके जाओ कि हमें कुछ नहीं कुछ मिल जाए। और तुम अहंकार लेके जा रहे हो राजन, तुम चिकित्सा किसकी करोगे? जो तुम हो वो मैं हूं। रघुगण ने सोचा कि इतना उपदेश कहीं ये कौन हो सकते हैं? कस्त्वम निगूढ़ संशय द्विजानः। महाराज, इस ब्राह्मण वेश में तुम कौन हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पलकी में से उतर करके चरणों में गिर पड़ा। कहीं कपिल देव ही इस ब्राह्मण का रूप धारण करके तो नहीं आए हैं? जड़ भरत कहते हैं कि राजन, कोई रूप नहीं, जो तुम हो वो मैं हूं और मैं हूं वो तुम हो। महाराज, समझ में नहीं आया कि जो जीव आत्मा तुम्हारे अंदर है वो ही हमारे अंदर है, और जो हमारे अंदर है वो तुम्हारे अंदर है। जो तुम कर सकते हो उसे हम भी कर सकते, हम कर सकते हो वो तुम भी कर सकते हो। हमारा तुम्हारा परमात्मा तो एक है, पिता एक है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम तो जीव हो, न कि ईश्वर नहीं। तुम्हें सत्संग का कोई प्रभाव नहीं हुआ। चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे जाते जाते बहुत समय हो गया, परंतु ये बात मुझे आज तक नहीं मिली कि तुमने आज तक ध्यान ही नहीं किया है। रघुगण को वही ज्ञान हो गया, सीधे वन के लिए चला गया, घोर तपस्या की, भगवान के धाम के लिए गया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अब हम तुम्हें आगे कथाएं सुना रहे हैं। भरतवंशीय राजाओं में महाराज गय का जन्म हुआ है। भरतात्मजा सुमृत नाम युन्तवः। गय महाराज बहुत चक्रवर्ती राजा हुए हैं, और इसके बाद महाराज गय ने कई हजार वर्ष तक राज्य किया। अंत में भगवान के धाम के लिए गए और भगवान का चिंतन किया उन्होंने कि हे प्रभु, मेरे हृदय में भगवान का वास हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अभी आपको बताया, आगे हम तुम्हें नरकों का वर्णन बता रहे हैं। 28 नरक कहे जाते हैं, और इनमें जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलते हैं। परीक्षित ने कहने, प्रभु कि नरक में कौन जाते हैं? उन्होंने कहा कि जो धर्म से विरुद्ध रहते हैं,
माता पिता को कष्ट देती हैं, क्रोध में जलते हैं, वो इन नरकों में जाते हैं। और जो अपनी बहन बुआ का नाता रखते हैं, उनके साथ में व्यभिचार करते हैं, वो रौरव नरक में जाते हैं। उन्हें बहुत सी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। विश्वासघात करती हैं, वो महारौरव नरक में जाती हैं। परीक्षित भयभीत तो होने लगे कि महाराज ऐसा कोई हुआ है, यानी क्रोध में पापी हो, वैश्यागामी हो, मदरा पान करने वाला हो, वो नरक से बच गया हो। सुखदेव जी कहते हैं, हम ध्यान पूर्वक कहते सुनो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमणी हरि बोल। जय जय राधा रमणी हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अधुनैमा भागतैव नरकान्नरः, नरकों से कैसे बचाव होगा। और महान पापी ऐसा कोई हुआ है जो नरकों से बच गया हो। सुखदेव जी कहते हैं कि ध्यान से सुनो। कान कुब्जे दुजौ कांचिता पतिम अजामिलः। कान कुब्ज गोत्र में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। बहुत कर्मकांडी था, बहुत बड़ा विद्वान भी था। कहते हैं कभी कभी महान विद्वानों की भी दृष्टि बदल जाती है। जिसने दृष्टि को संभाल लिया तो सृष्टि में सुखपूर्वक रहेगा। और दृष्टि ही संभालना बहुत मुख्य बात है। पंडित जी गए कहीं घूमते हुए जजमानों के यहाँ, एक वैश्या बड़ी सुंदर भाव से नृत्य कर रही थी। उसके ऊपर इतने आसक्त हो गए कि पंडित जी जाकर के कहने लगे वैश्या से कि देवी तुम हमारे घर रह सकती हो। तस्यम प्रवरस्य पुत्र दस्ते साम योवसः। पंडित जी की पत्नी भी घर में थी, एक बालक भी था। फिर भी उनकी ऐसी दृष्टि बिगड़ी कि वैश्या से कह रहे हैं कि तुम हमारे घर चलो। वैश्या को लाकर के घर में कर दिया। वैश्या ने उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया और उस घर में अकेले रहने लगी। पंडित जी माला लेके बैठे अपने संध्या बंदन करने के लिए, तो वैश्या ने कहा सुनो, अब मैं घर में आ चुकी हूँ, जो माला आला का झंझट घर में नहीं रहेगा। बंद करो जी सब, तिलक चंदन जो लगाते हो, माला फेरते हो, सभी को बंद कर दो। मुझे तो धन चाहिए। अब तुम्हें तो मालूम है पंडित जी को तो थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलती थी, उससे गुजारा तो पत्नी तो कर लेती, वैश्या के लिए तो बहुत सा धन चाहिए ना।
अजामिल पांडित कर्म को छोड़ करके चोरी करना शुरू कर दिया, डकैतियां डालने लगा, बहुत सा धन घर में लाने लगा। अब तो वो हाल हो गया कि काली पट्टी जिस समय अजामिल बांध के निकल जाए सज्जनों, 1 मिनट में बजरिया बंद हो जाए, ये हाल हो गया। समय आने पर अजामिल कि 10 बालक 10वां होने वाला था। एक दिन क्या हुआ, अयोध्या धाम से ब्रजधाम वृंदावन के लिए संत जा रहे थे, और संतों का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। संतों ने आकर के उसी अजामिल के गांव में निकल करके गए और किसी से पूछा, भैया कोई ऐसा भक्त है इस गांव में जो आज उसके या हम दाल रोटी बना करके अपनी भगवान का भोग लगाएंगे, कीर्तन करेंगे, रात्रि व्यतीत करेंगे, सुबह होते ही हम आगे के लिए चले जाएंगे। पहले भी थे, आज भी है। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा था, बहुत बड़ा नालायक था। नालायक जानते, जो किसी लायक न हो। उससे पूछा, भैया हमें तुम ये बताओ, कोई ऐसा भक्त है जिसके हम रात्रि व्यतीत कर लें? उस नालायक ने कहा, तुमको इतना बढ़िया भक्त बताएंगे जहां तुम्हारी सेवा भी होगी, तुम्हें दक्षिणा भी बहुत ज्यादा मिलेगी। हमारे गांव में एक अजामिल रहती हैं, वहां चले जाओ। संत बड़े भोले होते हैं। उस बालक की बात मान करके सीधे ही अजामिल के द्वार पे पहुंच गए। बट वृक्ष का पेड़ था, उसी के नीचे उन्होंने तो अपने खरतारें तैयार की और कीर्तन शुरू कर दिया। घर में से वैश्या निकल के आई, बाबा कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? बेटी, किसी भक्त ने हमें बताया था कि यहाँ अजामिल का घर कौन सा है, आज उसके यहीं से हम दाल चावल आटा लेकर के अपने प्रसादी बनाएंगे, रात्रि में कीर्तन करेंगे, सुबह होते ही वृंदावन के लिए चले जाएंगे। सज्जनों, वैश्या की आंखों में आंसू भरे आए। बाबा तुम गलत जगह पर किसी ने पहुंचा दिए। बोले, बेटा क्यों? मेरा ही पति है अजामिल, इतना क्रूर स्वभाव वाला है कि रास्ते में ना तो किसी बाबा को देखे, ना संत किसी को नहीं देखता है, जो कुछ मिल जाए उसको छीन लेता है। और आज अजामिल का नाम किसने बता दिया? अगर तुम यहाँ ठहरोगे तो तुमको कष्ट देगा, न जाने क्या क्या कह बैठ जाएगा, और हो सकेगा तो तुम्हारे तुमा कमंडल इत्यादि को चोरी कर लेगा। संतों ने कहा, बाबा मेहनत से कि गलत जगह पर आ गए। महंत ने कहा, बेटा नहीं, गलत जगह पर। संत का कर्तव्य यही होता है कि बिगड़े हुए का ही सुधार करना ही संत के लक्षण होते हैं। आज हम अजामिल के यहीं रहेंगे। बेटी आज तो हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे। वैश्या ने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा मैं तुमको भोजन कैसे कराऊं, मैं वैश्या हूं। और कहती हैं कि वैश्याओं का धन कभी लेना नहीं चाहिए, संत ब्राह्मण तो दूर रहते हैं। संतों ने कहा महंत से, बाबा चलो यहाँ से, इसका पति क्रोध स्वभाव में, जी वैश्याएं आगे कहीं रुक जाएंगे। महंत ने कहा नहीं, आज हमें अजामिल का सुधार करना है। संत वहां से चलने को तैयार हुए। वैश्या दौड़ के गई, चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी। बाबा मेरी माँ कहा करती थी कि अपने हाथ से भोजन मत देना, परंतु सूखा सामान जरूर दे देना। बाबा ना हो तो मैं तुमको दाल चावल आटा सब कुछ दे दूंगी, तुम अपने हाथों से प्रसादी बना करके पा लीजिए। संत कोमल थे। उसी बट वृक्ष के नीचे सामान वैश्या ने दिया और भंडारा बन रहा है, जय जयकार बोल रही है।
भेद प्रणहितऊ धर्मऊ, धर्म की चर्चाएं हो रही हैं, कीर्तन चल रहा है। अर्धरात्रि के समय अजामिल सवृद्ध हृदय स्तन व केवल भाषणा, उसने देखा कि हमारे द्वार पर आज संतों की मंडली हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे द्वार पर आज भंडारा बना रहे हैं। तो पहले तो झाड़ लगाई। अच्छा ये बताओ महात्माओं, तुम मेरे द्वार पर कैसे ठहरे हुए हो? तुम्हें मालूम नहीं कि अजामिल तो कि भैंसे बाजार बंद हो जाता है और तुम मेरी यही यज्ञ करना चाहते हो, भंडारा बनाना चाहते हो? लाला हमें तो रात्रि भर रुकना है, सुबह चले जाएंगे। बड़ी क्रोधित में आकर कहने लगा, ए बाबा तुम्हारे जो कमंडल बिस्तर है ना सबको छीन लूंगा, भगो यहां से। महात्मा जी खड़े होने को तैयार हुए, तब तक वैश्या आ ही गई। वैश्या ने कहा, क्यों संतों से ऐसे बोला जाता है? तुम्हें सहूर नहीं? उसको देखते ही नॉर्मल हो गया। ठीक है महात्माओं भंडारा बनाओ, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। एक संत ने कहा, ये अच्छी चाबी है, इस बिटिया के आने से हाल ही नॉर्मल हो गया। और जैसी वैश्या भवन में गई, इधर उधर देख करके आंखें क्रोधित में आकर की, तुम्हें शर्म नहीं आई सो तुम मेरे द्वार पे आए? वैश्या ने समझा कि जी ठहरने नहीं देगा, तब तक बाहर फिर निकल के आई। सुनो, संतों से अगर तुमने कुछ कह दिया तो मैं आज ही घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे देवी घर को तू क्यों छोड़ती है? तूने ही रखे तो 4 दिन और रख ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भंडारा हुआ। अजामिल से कहा, अजामिल प्रसादी आज हमने तुम्हारे घर की पाई है और संतों को दक्षिणा भी देना चाहिए। इधर उधर देख करके कहने लगा, भूतों से ही पूत मांग रहे हो तुम, शर्म नहीं आती? ये समझ लो कि तुम्हारे मैंने कुछ छीना नहीं है, वो तो कृपा मेरी पत्नी की हो गई है, इसलिए इतनी देर तक रुके हुए हो, दक्षिणा मुझसे। तब तक वैसे आ ही गई। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा अजामिल ये बताओ तुम्हारे कितने पुत्र हैं? उन्होंने कहा कि 9 पुत्र हो चुके, 10वां होने वाला है। एव वर्तमान मृतकाल बालौ नारायण पितृश्चुदयितो प्रसाह। अरे अजामिल 10वां बालक जो होगा ना, उसका नाम तुम नारायण रख लो। ये नाम तो थोड़ा पुराना सा है। अजामिल ने कहा, संत रख रहे हैं तो चलो उसका नाम हम नारायण ही रख लेंगे। चलो ठीक है। सुबह होते ही संत चले गए। अजामिल का बुढ़ापा आया। यम के दूत उन्हें लेने के लिए आए। स एवं वर्तमानोज्ञ मृत्यु काल उपस्थित। जैसे मृत्यु का समय आया, यम के दूत काले कलूटे सामने दिखाई दिए, तलवार लिए हुए। भयभीत हो गया। हे नारायण बचाओ मुझे, नारायण बचाओ जी, मुझे लिए जा रही। एक बार नहीं, उसने 1000 बार रुदन करता हुआ, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, नारायण मुझे बचाओ। भगवान ने दूतों से कहा कि जल्दी जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा। जैसे ही विष्णु के दूत आए, विष्णु के दूतों ने यम के दूतों से कहा कि यो मे धर्मराजस्य यद निर्देश कारण, तुम जाकर के धर्मराज से कहना कि ये जीवात्मा नरक में नहीं जाएगी, ये तो भगवान के धाम में जाएगी। दूतों ने कहा कि तुम धर्म की परिभाषा जानते हो। आ गए इसको लेने के लिए। पहले हमें ये बताओ कि नरक में कौन जाता है? यम के दूत कहने लगे, धर्म से विरुद्ध रहे,
धर्म कार्य से विपरीत चले, माता पिता को कष्ट दे, धर्म कार्य में रुकावटें करे, यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न करे, उनको नरक में लाओ। और जो मेरी कथा सत्संग में रहता है, कथा सुनता है, प्रेमातुर मेरी कथा में लीन रहता है, उसे नरक में कभी मत लाओ। नारायण भगवान के दूत कहते हैं कि देखो, अंतिम समय पर जो हरि का नाम लेता है, नारायण का नाम लेता है, वो नरक में कभी नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि वो उसने तो अपने बेटे का नाम लिया था, न कि भगवान का। तो भगवान कहते हैं कि भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो, नाम जपते मंगल दिसिदस हो, भाव को भाव अनक आलस में नहीं जाता है। दूतों ने कहा कि इसके इतिहास को उठा के तो देखो महाराज, इसने सारे जीवन में क्या किया है। भगवान के दूत कहते हैं कि हमें इतिहास नहीं चाहिए, इसका जीवन का परिचय नहीं चाहिए। इसने अंतिम समय पर करुणा भाव से हमारे प्रभु को पुकारा है, तो ये हम तो प्रभु के पास ही ले जाएंगे। क्यों? यही तो कठिन है। हर मानव अंतिम समय पर अपने भाई बंधुओं को पुकारता है, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरी बेटी को बुलाओ। नारायण का नाम कोई नहीं लेता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जय ओ अंत राम कही आवत नाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यम के दूतों से भगवान के दूत पूछ रहे हैं, पहले तुम ही बताओ कि नरक में कौन जाता है। यम के दूत कहते हैं, क्या तुम जानते नहीं कि वेद प्रणहेतु धर्म अधर्म इस्त दुर्पयमः, वेद से विहीन रहे वही अजामिल रहा है, धर्म से विपरीत रहे, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित सुश्रमः, वेद से विपरीत रहे। नारायण के दूत कहते हैं कि वेद ही नारायण और नारायण ही वेद है, नारायण का ही स्वरूप वेद है। वो आप कहते हैं कि वेदों से रहित, और जहां नारायण का नाम अंतिम समय तक पुकार रहा है, उसको तुम नरक में नहीं ले जा सकते हो। यम के दूतों ने जाकर यमराज से कहा कि महाराज आज के बाद हम मृतलोक में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? कि अब तो तुम्हारा भी इतिहास गलत हो गया, जो तुम्हारा लेखा जोखा है वो सभी गलत है। बोले कैसे? कि नारायण भगवान ने सबको नष्ट कर दिया। बोले कैसे कर दिया? कि हमें ये बताओ कि नरक में किसको लाना चाहिए। यमराज कहते हैं कि उसी को लाओ जो धर्म से विरुद्ध रहे, वेद से विहीन रहे। उन्होंने कहा महाराज अजामिल तो हमेशा से ही रहा, बुरे कर्मों में रहा, वैश्यागामी रहा, मदरा पान करने वाला रहा, चोरी करने वाला था,
जो जितने अवगुण होते हैं वो अजामिल में सभी थे। फिर इसको यहां तक तुमने क्यों नहीं बुलवाया? धर्मराज कहते हैं तो तुम लाए क्यों नहीं? कि नारायण के दूत आए और उनको अपने यहां ले गए। यम के दूत कहते हैं कि धीरे बोलो, अरे नारायण ही तो मेरा ईश्वर है, उनके कहे अनुसार ही दंड देना, नरक में पहुंचाना, ये लेखा जोखा मेरे पास में रहता है। और नारायण की दूत के दर्शन तुमको हुए तो तुम धन्य हो। दूतों ने कहा कि आज तो आश्चर्य की बात है। एवं ते भगवता यम दूता विभासितः। यम के दूत कहने लगे कि महाराज हमें ये बताओ कि किसको लाएं और किसको नहीं लाएं, हमें आज नोट करके बता दो, क्योंकि हमसे धोखा हो जाता है। धर्मराज कहते एतनैव आगोनस्य कृतस्यानान् संकृतः। जो ईश्वर का चिंतन करता है, संध्या वंदन इत्यादि जो करते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, भगवान का स्मरण करते हैं, वेदों की ध्वनि स्मरण करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, जिनका मन भगवान के चरणों में पूजा पाठ में लगा हुआ है, उनको कभी मत लाओ। और सुनो, यम के दूतों ने कहा कि महाराज ये बताओ, इतने कार्य जो करता हो उसको मत लाना, और कथा में जो सो जाते हैं उनको लाएं कि नहीं लाएं? यमराज ने कहा कि कथा में सो जाने वालों को तुम्हें नहीं लाना है। बोले क्यों? कि कभी कभी कीर्तन जयकार होता है ना, तो उनके कानों में आवाज पहुंच जाती है तो नींद खुल जाती है, तो इसलिए नरकगामी नहीं रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अजामिल का उद्धार हुआ। सज्जनों, कल की कथा में थोड़ा विलंब तो हो जाता है, कथा विस्तृत हो जाती है। कल वामन अवतार इत्यादि समुद्र मंथन की कथा कल कहेंगे हम। अगर समय रहा तो कल राम कथा और कन्हैया के जन्म तक की कथा कल हम कहेंगे। हमारे सज्जनों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी समय का ध्यान रखते हुए, कथा बहुत कहना है, थोड़ा हमारा स्वभाव है कि न विस्तार रूप से बोलने लगे तो कथा पिछड़ जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल 5:15 बज चुके थे तो सब लोग कह रहे थे पंडित जी लेट कर देते हो, घर के कार्य में परेशानी हो जाती है। बांके बिहारी से कुंज बिहारी से